और रही बात कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया है, तो उसका जवाब बहुत ही अच्छा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी ने उनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, सदन में तेजस्वी यादव ने जो सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उस पर तो विजय सिन्हा ने जवाब दे ही दिया था। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि पीएचडी मिनिस्टर संजय सिंह के बोल हैं। जी हां, महुआ से जीते विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, पीएचडी मिनिस्टर। आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव लगातार जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं क्या ही इस पर जवाब दूं। इस पर तो विजय सिन्हा ने कल जवाब दे ही दिया था कि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वो किसी और को उपदेश देगा क्या। और देखिए, नल जल को लेकर जो सवालें खड़ी की जा रही थी कि कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही है, तो उस पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं पीएचडी मिनिस्टर संजय सिंह। सबसे पहले आप वो सुनिए। मंत्री जी, तेजस्वी यादव कल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और सदन में बैठकर भी बोल रहे थे। एक नेता बोले कि वो नशीली पदार्थ ग्रहण करके आए हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बैठने के लिए जहाँ तक बैठकर बोलने की बात है, तो मुझे लगता है कि सबों को ज्ञात है कि शायद उनके नाखून में कोई प्रॉब्लम था पैर का, इसलिए उनको विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी परमिशन दिया था बैठकर बोलने के लिए। और रही बात कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया है, तो उसका जवाब बहुत ही अच्छा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी ने उनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि आप भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त रहकर और दूसरे को उपदेश देने चले हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत अच्छा ढंग से सदन में जवाब दिया है। आप ही के मंत्रालय पे नल जल पर बोल रहे थे कि बहुत इसमें ये हो रहा है। मुख्यमंत्री जी नल जल का नाम जैसे ही लिए, जैसे ही फिर वो बोले पूरा शुरू हो गए कि इसमें ये हुआ, ये आप ही के वो क्षेत्र का आता है मंत्रालय का। बिल्कुल, हम कल भी आपको बताए थे कि हमारे यहाँ जो कल मामला आया था संज्ञान में, हमने कल उसकी जांच के लिए लोगों को भेज दिया है। कल एक प्रखंड, 3 प्रखंड का उन्होंने माननीय सदस्य ने 3 प्रखंड का मांग किया था, उसमें एक प्रखंड का जांच कल हो गया है रोहतास के, दूसरा नौहट्टा का आज जांच हो रहा है। आज संभवतः शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर उसमें कोई भी दोषी पदाधिकारी होंगे और कोई भी उसमें अगर मामला उजागर होता है कि सही में अगर गलत पाया गया है, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। आज राबड़ी देवी बोल रही थी कि वोट चोरी से 50-50 करोड़ में नीतीश कुमार विधायक खरीद लेते हैं। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी। मुझे लगता है कि सदन में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं, यहाँ पर बिहार की विकास की बात होनी चाहिए, न कि पर्सनल आरोप प्रत्यारोप की बात होनी चाहिए। बक्सर के केशवपुर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे नीतीश कुमार जी गए थे प्रगति यात्रा के दौरान, लेकिन उसकी लाभ जो है वो बक्सर वासियों को नहीं मिल पा रही है अभी। देखिए, अगर उस प्रकार का अगर कोई भी मामला संज्ञान में आता है, तो सरकार निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी और उसको बहुत जल्द उसको सही करने का काम करेगी। जनसुराज पार्टी की ओर से जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सीजेआई ने फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसे तो कोई भी पार्टियां आ जाएंगी और ये कोर्ट का मिसयूज। अभी 3 महीने प्रशांत किशोर जी आराम कर कर निकले हैं, और आराम करने के बाद निकले हैं और सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 3 महीने जिस बिहार की बात करते हैं, जिस बिहार के विकास की बात करते हैं, उनको 3 महीना ये जवाब देना चाहिए कि 3 महीना वो कहाँ थे, और 3 महीने के बाद आकर डायरेक्ट सरकार पर आरोप लगाना कि कहीं से सही नहीं है। तो देखिए, आपने सुना है संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो 3 प्रखंडों की बातचीत हुई है, जो 3 प्रखंडों में जांच होगी, एक में कंप्लीट हो चुका है और रिपोर्ट भी आ चुका है, और रहा 2 और, तो उस पर भी जो है वो जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होना तय। जो माननीय सदस्यों ने मांग की है, मैं उसकी इज्जत रखता हूं और उसकी जो जांच है वो कराऊंगा। एक जांच कंप्लीट हो गया है, 2 जांच और बचा हुआ है, उसमें भी अगर जिसकी गड़बड़ियां पाई जाती हैं उसको जो है सीधे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।